Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. संदेश खाली में जो हुआ है दैट कैन नॉट बी डिफेंडेड। बीजेपी के विरुद्ध जो बात करते हैं वो एंटी हिंदू हो जाते हैं। इसके चुनाव में भी इन्होंने बोला था कि इस बार 200 पार बड़ी मुश्किल से 70 पार कर पाए वो। जिस हिसाब से सरकार चलाई जा रही है और जिस हिसाब से ऑपोजिशन के लीडर्स को टारगेट किया जा रहा है, ये बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। क्योंकि आप अगर किसी के साथ पॉलिटिकली राजनीतिक रूप से लड़ नहीं पाते हैं तो आप ईडी, सीबीआई, आईटी इन सब एजेंसीज को अपने कैडर के हिसाब से यूज़ कर रहे हैं। नमस्ते, इस वक्त हमारे साथ सायुनी घोष जी मौजूद हैं और वो अपने लोकसभा क्षेत्र में लगातार कैंपेन कर रही हैं, चुनाव लड़ रही हैं। सायुनी जी, कैसी कैंपेनिंग चल रही है, कैसी तैयारी है आपकी? काफ़ी नमस्कार दादा, काफ़ी ताबड़तोड़ कैंपेन चल रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं लोगों का प्यार मिलता है। बंगाल में ममता जी ने बहुत काम किया है, उस हिसाब से लोग खुश रहते हैं, तो स्वाभाविक रूप से रिस्पांस भी अच्छा ही मिलता है जब हम ग्राउंड पे जाते हैं। तो आता हूँ मेन मुद्दे पे, आपको लेकर जो है बीजेपी की तरफ से जो इस सीट पर माहौल बनाया जा रहा है, वो कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि आपका स्टैंड जो है बहुत एंटी हिंदू रहा है, लेकिन आप इसको लेकर काउंटर करती रही हैं, आपने आप पर आरोप लगा, सफाई दी, उस पर क्या कहना है आपका? सामने आपके अनिर्बन हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, जो बीजेपी के विरुद्ध जो बात करते हैं वो एंटी हिंदू हो जाते हैं, और बीजेपी क्या बोल रहे हैं उससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बंगाल के लोग क्या बोल रहे हैं और जादवपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग क्या बोल रहे हैं, वोटिंग और वोट के रिजल्ट उसके ऊपर निर्भर करेंगे। तो बीजेपी क्या बोल रही है उससे मुझे क्या, और लोग बोल रहे हैं कि जादवपुर डिजर्व मेक इट चाहे, मतलब जादवपुर अपने घर की बेटी को चाह रही है। तो ये बताइए सायुनी, क्या लोगों के बीच में क्या मुद्दा देख पा रही हैं आप? एजेंसियों का दुरुपयोग का मुद्दा नेताओं के बीच में काफ़ी चर्चा का विषय है, हर रैली में उठाया जा रहा है, दीदी भी लगातार उठा रही हैं। ग्राउंड पर ये समझ में आ रहा है आपको, लोगों के बीच में भी क्या ये चर्चा का मुद्दा है एजेंसियों का जिस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है? देखिए, आज जो पूरे भारत में हो रहा है वो सबके सामने इट्स लाइक एन ओपन बुक। जिस हिसाब से सरकार चलाई जा रही है और जिस हिसाब से ऑपोजिशन के लीडर्स को टारगेट किया जा रहा है, ये बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। क्योंकि आप अगर किसी के साथ पॉलिटिकली राजनीतिक रूप से लड़ नहीं पाते हैं तो आप ईडी, सीबीआई, आईटी इन सब एजेंसीज को अपने कैडर के हिसाब से यूज़ कर रहे हैं, और आप इलेक्शन के 1 महीने 2 महीने पहले सिटिंग चीफ मिनिस्टर्स को अरेस्ट करवा रहे हैं। तो मुझे पता नहीं ये काहे का पॉलिटिक्स है, लेकिन राजनीति कंप्लीटली विंडिक्टिव राजनीति है। तो ये बंगाल के लोग नहीं, ये पूरे देश के लोग देख रहे हैं कि आज बीजेपी हमारे साथ राजनीतिक रूप से लड़ नहीं पा रही है बोल के वो मिसयूज़ कर रही है, डराने की कोशिश कर रही है, ऑपोजिशन को साइलेंस करने की कोशिश कर रही है। और ऑपोजिशन को साइलेंस अगर बीजेपी कुछ हद तक कर भी पाए, लोगों को वो साइलेंस कर नहीं पाएंगे, और बंगाल में तो ममता बनर्जी को कभी साइलेंस नहीं कर पाएंगे। तो आप लोगों को क्या लग रहा है, कितनी सीटें टीएमसी इस बार बंगाल की सीटों पर निकालने वाली है? देखिए, हम तो कभी कम सोचते नहीं है, हम लोग बोलते हैं 42 से 42, लाइक 42 आउट ऑफ 42। लेकिन बीजेपी कह रही है कि इस बार तो 35 से कम सीटें उनकी भी नहीं आने वाली हैं। बीजेपी ये सब बोलती रहती है, बेकार के दावे करती रहती है। 2021 के चुनाव में भी उन्होंने बोला था, दादा 2021 के चुनाव में भी इन्होंने बोला था कि इस बार 200 पार बड़ी मुश्किल से 70 पार कर पाए वो। तो वो क्या सोचते हैं और बंगाल के लोग क्या सोचते हैं वो तो लोगों को 1 जून पता चलेगा। बिल्कुल। तो ये बताइए आप, इसके अलावा सीए एनआरसी का मुद्दा भी आप लोगों की तरफ से उठाया गया है, तो क्या जब आप वोटर्स से संपर्क कर रही हैं तो क्या इस तरह की बातचीत जो है वो आप लोग कर रही हैं, वोटर्स को समझाने की कोशिश कर रही हैं, बताने की कोशिश कर रही हैं? जो ममता दी की तरफ से लगातार मैसेज दिया जा रहा है कि सीए एनआरसी को वो लोग लागू नहीं होने देंगे, आप हमको पावर दीजिए। देखिए, सीए और एनआरसी को लेके लोगों में बहुत ही कंफ्यूजन है और दुश्चिंता भी है लोगों में बहुत ज़्यादा। ये गवर्नमेंट सीए अभी तक एक्सप्लेन नहीं कर पाई है। अभी जो है हमारे मतुआ कम्युनिटी के लोग जो यहाँ पे हैं वो बोल रहे हैं कि पहले नेता सीए में अपना नाम दाखिल करें, उसके बाद हम सोचेंगे। तो एक सरकार पे लोगों का भरोसा नहीं है, तो कैसे इतना एक सीरियस सा आइन वो अपने जीवन में अडॉप्ट करेंगे? तो हम लोगों ने बस यही बोला है कि किसी को अगर आप सिटीजनशिप देना चाहते हैं, वेल एंड गुड, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप एक दिन सुबह को उठ के किसी का सिटीजनशिप ले नहीं पाएंगे। बंगाल में कोई ऐसा नहीं होगा जिसके सर के ऊपर छत नहीं रहेगी। तो इस हिसाब से हम लोग लड़ रहे हैं, लोगों के साथ हम हैं। सवाल पे पूछ रहा था कि संदेश खाली की घटना पे जिस तरीके से आपने ममता बनर्जी का बचाव किया वो काफ़ी चर्चा के केंद्र में रहा। मैंने देखा न्यूज़ आर्टिकल्स और मतलब हर जगह ये पब्लिश हुआ ये घटना कि जो साइनी है वो लगातार ममता बनर्जी के संदेश खाली में जिस तरीके से एक्शन हुआ उसको लेकर डिफेंड कर रही थी। मोदी नमस्कार, नमस्कार मोदी, नमस्कार मोदी। इसमें डिफेंड करने की कोई बात ही नहीं है। संदेश खाली में जो हुआ है दैट कैन नॉट बी डिफेंडेड।
तो मैंने कभी उसको डिफेंड नहीं किया, लेकिन ममता बनर्जी ने जिस तरीके से स्टेप अप किया और जिस तरह से मेजर लिया ममता बनर्जी की सरकार ने, बीइंग दी पुलिस मंत्री हरसेल्फ, आई थिंक दैट इज कमेंडेबल हाउ द टीएमसी गवर्नमेंट, हाउ ममता बनर्जी हैज टेकन केयर ऑफ द होल सिचुएशन। और देखिए यहाँ पे लोगों ने जितना बोला है उससे ज़्यादा विरोधी ने, विपक्ष ने बोला है। तो हम बीजेपी के पास से नहीं सुनना चाहते हैं कि वुमेन प्रोटेक्शन और वुमेन सेफ्टी क्या होती है। बीजेपी पहले अपने गिरेबान में झांक के देखे, उसके बाद ममता बनर्जी को बोलने आएंगे वो। ठीक है, तो ये आप सुन रहे थे सायोनी घोष को, जो जादवपुर सीट से जो है वो चुनाव लड़ रही हैं और लगातार इलाके में देखिए किस तरह से कैंपेनिंग कर रही हैं, सड़कों पर लोग हैं और बिल्कुल और किस तरह से लोगों के साथ संपर्क कर रही हैं, वो बहुत बड़ी बात है कि लगातार पर्सन टू पर्सन कनेक्ट करने की जो कोशिश है वो दिखाई पड़ रही है। कम से कम इनकी रैलियों में, इनकी सभाओं में लगातार महिलाओं से बातचीत कर रही हैं। अब देखना इंतजार यही है, इंतजार इस बात का है कि 4 जून को नतीजे क्या होते हैं। शाइनू को बहुत सारी हम शुभकामनाएं देंगे कि आप मजबूती से लड़ाई लड़ें, लोकतंत्र का पर्व है। थैंक यू। तो अब इंतजार है 4 जून के नतीजों का।